हेलो गाइस, मैं तौफीक खान। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल पर केमिस्ट्री से संबंधित बच्चों को जानकारी साझा करता हूं। इस चैनल में बायो भी मैं अपलोड करता हूं। इसके अलावा मैं आज अपनी कुछ एक निजी जानकारी आपके साथ साझा करना चाहता हूं। वो निजी जानकारी ये है कि जैसे कि आपने अक्सर सुना है, मोदी सरकार है तो मुमकिन है। एक मैनिफेस्टो इनका चलता है, मोदी सरकार है तो मुमकिन है। मतलब अगर मोदी गवर्नमेंट है तो आपकी अच्छाई होनी है, ये निश्चित है। ऐसा मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है, इसका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी को लाभ यदि मिलता है गवर्नमेंट का, तो लोगों को कभी उस गवर्नमेंट की कमी नहीं बल्कि उसकी अच्छाई, जैसे आप किसी भी सरकार में कोई कमी देखते हैं तो आप उंगली उठाते हैं, और जब उंगली उठाते हैं तो कभी कभी आपके लिए अच्छा भी तो होता होगा। तो आप जब अच्छा होता है तो उसे क्यों छुपाते हैं। मैं आज आपको एक भली बात बता दूं कि गवर्नमेंट जो भी है हमारी, वो गवर्नमेंट अपने तरफ से बिल्कुल सही और ईमानदारी निष्पक्षता के साथ कार्य कर रही है। परंतु जो बीच के हमारे अधिकारी हैं वो अपने काम को ढीलाखोरी कर देते हैं, जिसकी वजह से आम जनता परेशान होती है। इसीलिए हमारे देश की गवर्नमेंट ने कुछ अलग अलग फैसिलिटीज दे रखी हैं भारत के नागरिकों को, कि वो उनका प्रयोग करके आप अपनी समस्या को सरकार तक पहुंचाकर आप उस समस्या का निस्तारण करा सके। जी हाँ, मेरे साथ भी एक ऐसी ही घटना हुई। ठीक है, मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, और उत्तर प्रदेश के सिराथू सिराथू एक कस्बा है जो कि जिसका जिला कौशाम्बी है। मैं यहाँ एक छोटे से गांव से आता हूँ। तो मेरे साथ क्या है कि भैया, मेरे इस उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का पूरी सत्ता है यहाँ पर, और उन्होंने बहुत बेहतरीन ढंग से यूपी में अपने कार्यकाल को पूरा कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मैं भगवान से दुआ करूंगा कि वो इसी प्रकार अच्छे तरह से काम करते रहें ताकि आम जनता परेशान ना हो। यदि मेरा वीडियो योगी जी तक पहुंचे तो उनको मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके ही द्वारा मेरी जो भी समस्या थी, निजी जो मेरी समस्या थी, वो अच्छी हुई। इस गवर्नमेंट में कभी भी किसी के प्रति लोग कहते हैं ना कि आप इस धर्म से हैं या मुस्लिम धर्म से हैं या किसी धर्म से हैं तो आपका काम नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस गवर्नमेंट में सबके लिए एक समान न्याय व्यवस्था हो रही है। मेरा जहां तक ऐसा मानना है कि मेरे साथ ऐसा हुआ कुछ इस प्रकार कि मेरे घर में, मैं बिजली से संबंधित समस्या से थोड़ा सा परेशान था। मेरे घर में जो मीटर था वो लगभग 4 मार्च 2023 को लगता है। ध्यान दीजिएगा, 4 मार्च 2023 को लगता है। अब मेरे घर पे बिजली का जो मीटर है उसकी रीडिंग करने के लिए कोई नहीं आता था। जो भी कर्मचारी रहे होंगे वो अपने घर से मनमानी तरीके से बिल दे रहे थे। इस बीच में एक बार मेरे घर पर 5,000 रुपये का बिल ऑटोमेटिक आया। तो मेरे ही मोहल्ले के एक जानने वाले हैं जो बिजली विभाग से संबंधित है, मैंने उनसे समस्या को शेयर किया तो उन्होंने बोला कि हाँ, आपका बिल ज़्यादा आया है, लेकिन थोड़ा सा अभी साइड में टेक्निकल इशू चल रहा है, बाद में संशोधित हो जाएगा। मैंने भी उसे पेंडिंग में रखा कि चलिए कभी ना कभी हो जाएगा और मैं उसका संशोधन जरूर करा लूँगा। एक्चुअली है क्या, मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ, मेरा जो पेशा है, मैं प्राइवेट टीचर हूँ। तो मैं जिस भी संस्था पे काम कर रहा हूँ, आप जान रहे हैं किसी भी जगह पर प्राइवेट सेक्टर में काम करें तो छुट्टी लेने में बड़ी कठिनाई होती है। सामने वाले को कठिनाई है, छुट्टी भाई लोगे तो सामने वाले का स्कूल का भी लॉस होता है या तमाम तरीके की बातें होती है। तो इसलिए मैं अपने उस बिजली की समस्या के निस्तारण के लिए मैं स्वयं जो है एक आध बार गया, लेकिन मुझे जेई साहब नहीं मिल पा रहे थे। तो अब बार बार तो मैं छुट्टी ले नहीं पा रहा था। तो फिर मैं आपको समस्या बता रहा हूँ। तो फिर जो मेरा बिजली का जो मीटर है वो 4 मार्च को लगता है। लगने के बाद रीडिंग ऑटोमेटिक ले रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो मेरा मीटर है वो अभी, ये जो आज आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये आप किस महीने पर देख रहे हैं, अक्टूबर लास्ट महीने पर देख रहे हैं। तो वो लगभग अगस्त में हमारा वो मीटर, इसी साल, आप सोचिए कितने साल गुजर गए, अगस्त में वो मीटर पोस्ट होता है। अब जब मीटर पोस्ट होता है तो उस मीटर में जितनी भी रीडिंग थी वो सारी रीडिंग उठा के पटक दिए मेरे बिल पर। पीछे जो बिल निकाल रहे थे तो उसको तो छोड़िए, उसे भी पटक दिए। अब पटकने के बाद मेरे बिजली का बिल तकरीबन 30,000 समथिंग पहुंच गया। अब पहुंचने के बाद भाई अब ये लगता है कि 30,000 जमा करना है, उसे कैसे करना है। फिर उसके बाद ये इस महीने 20 अक्टूबर को फिर एक बिल जनरेट होता है जिसमें 10,000 रुपये बिजली का बिल आया। सोचिए, आप बिलीव नहीं करेंगे, उतनी तो रीडिंग ही नहीं थी।
मेरे मीटर में उतनी रीडिंग नहीं थी, इतनी ज़्यादा उन्होंने रीडिंग बना के भेज दी। अब मैं उससे समस्या से लेके परेशान था। फिर मैंने अपने मिलने जुलने वाले कुछ जो मित्र थे जो बिजली विभाग में काम करते थे, लाइनमैन के तरीके थे, संविदा में थे, मैंने कहा भाई साहब अगर ये संशोधित हो जाए तो करवा दीजिए। यकीन मानिए मेरा कोई काम करवा ही नहीं पा रहा था, कोई सुनवाई ही नहीं हो रही थी उस पर। तब मुझे लगा कि अब मेरा ये काम कोई करे या ना करे, मेरी इस काम को मैं अपनी समस्या को योगी जी के पास पहुंचाऊंगा तो जरूर है वो बिल्कुल इस काम को सही और सुचारू ढंग से अपने स्तर से इस काम को जरूर करवाएंगे। तो मैंने उनकी एक जन सुनवाई, एक वेबसाइट है, उन वेबसाइट पर मैंने कंप्लेन की। वो कंप्लेन मैंने डाली कि बिजली विभाग की तरफ से, मैंने बाकायदे उसमें लिखा पूरा डिटेल कि मेरा बिजली का बिल इतना आया, सब कुछ मैंने वहाँ पे कंप्लेन की। कंप्लेन करने के बाद मैंने RTI भी डाली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट पर बिजली विभाग के नाम पर। ये 2 काम मैंने किए। अब यकीन मानिए ये 2 काम करने के बाद होता क्या है, कंप्लेन करने के 3 से 4 दिन के अंदर ही मंझन पता थे, मंझनपुर से 2 लोग मेरे घर आए। अब सोचिए कितना एक्टिव हो गया। सोचिए मोदी जी के नेतृत्व में हमारे यहाँ पर, योगी जी की जो नेतृत्व पे हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट चल रही है, बहुत बेहतरीन ढंग से उसमें काम निष्पक्षता के साथ चल रहा है। सोचिए जैसे मैंने कंप्लेंट डाली 3 दिन के अंदर मेरे घर पर 2 व्यक्ति आए, अधिकारी रैंक के होंगे, मैं उन्हें जानता नहीं हूँ। फिर वो आए, मीटर वगैरह सब कुछ भेजे और भेजने के बाद उन्होंने अपने उच्च स्तरीय अधिकारी के पास वो मेरी सारी डिटेल फॉरवर्ड किए। मैंने उनसे पूछा कि सर क्या बताइए मीटर में गड़बड़ी है या रीडिंग में कुछ गड़बड़ी है। उन्होंने कहा हाँ अगर गड़बड़ी होगी, उन्होंने मुझे खुल के नहीं बताया, हाँ गड़बड़ी होगी तो आपका संशोधन हो जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर जिस दिन वो आए थे उसी की शाम में मेरे सिराथू से जेई साहब का फ़ोन तकरीबन शाम में 5 बजे आता है। सोचिए 5 बजे कार्यालय बंद हो जाता है, 5 बजे जनरली कार्यालय बंद हो जाता है, 4 बजे बंद हो जाता है। अब 5 बजे मैं वहाँ पर गया, मुझसे क्या उन्होंने जनरली तौर पर मांगा, उन्होंने सिर्फ मुझसे मेरे मीटर की रसीद मांगी और लास्ट पेमेंट जो मैंने की थी वो मांगी। और फिर वहाँ पर मुझे जानकारी कुछ नहीं थी। मुझसे जेई साहब ने कहा कि सर आपने बताइए कंप्लेन ऊपर तक कर दी, अपर सचिव तक का मतलब आपने वहाँ तक मैसेज डाल दिया। तब मुझे लगा कि ये मेरा काम बहुत उच्च स्तरीय से बहुत बेहतरीन ढंग से हुआ। और समझ लीजिए शाम को 5 बजे मेरे बिजली का बिल जो है वो संशोधित हुआ। जो लगभग 40,000 बिजली का बिल था वो 15,635 पर आकर सेटल हुआ। मेरे मोबाइल पर बराबर लिंक पर मैसेज आया कि अब आपका अमाउंट इतना बचा संशोधित होने के बाद, और फिर मैंने उसे ऑनलाइन माध्यम से उसको जमा कर दिया। तो सोचिए मेरी एक बहुत बड़ी समस्या थी, जिस समस्या के लिए मैं परेशान था। तो सोचिए योगी जी के माध्यम से, उनके इस जन सुनवाई पोर्टल के माध्यम से मेरी इस कंप्लेन का निस्तारण हुआ, जिसके लिए मैं योगी जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।